Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry curriculum for class 12, unit number 6, which is about transition element. This is our seventh lecture from unit number 6. This lecture is about nomenclature of the complex compounds. This lecture is based on student learning outcome. We state that predict the formula and charge of a complex ion given the metal ion, its charge or oxidation state, ligand and its coordination number or geometry. स्टूडेंट्स हम अपने इस लेक्चर में ये देखेंगे कि एक कम्प्लेक्स आयन को और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम कैसे दिया जा सकता है, और अगर जो है वो किसी कम्प्लेक्स का नेम दिया गया हो तो हम जो है वो उसका फार्मूला कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स आयन। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं। आप ये रूल स्टडी कर सकते हैं टॉपिक नंबर 6.3.1 इन योर टेक्स्ट बुक, और इसके साथ जो है वो काफ़ी एग्जाम्पल दी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। कम्प्लेक्सेस अब दो किस्म के हैं। एक जो है वो आयनिक कम्प्लेक्सेस हैं विच कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और दूसरे जो हैं वो मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स हैं। तो आयनिक कम्प्लेक्सेस हैं, दे कंसिस्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स कैटाइन एंड नॉन कम्प्लेक्स एनाइन, या फिर नॉन कम्प्लेक्स कैटाइन एंड द कम्प्लेक्स आयन, और ये भी मुमकिन है कि इसमें कम्प्लेक्स कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन हो सकता है। जबकि जो सेकंड टाइप ऑफ जो कम्प्लेक्सेस हैं दे आर द मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस। तो हम नॉमेनक्लेचर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉमेनक्लेचर ऑफ द कैटाइनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस, इनके जो रूल्स हैं सेम हैं, जबकि एनायनिक कम्प्लेक्स में सिर्फ एक रूल का फ़र्क है। तो वो हम जो है वो एग्जाम्पल की मदद से दोनों किस्म के कम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जो है वो समझते हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक कैटायनिक कम्प्लेक्स है। दिस इज CR H2O 6 times Cl3, और एक हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स है NiCO4, और ये हमारे पास एक एनायनिक कम्प्लेक्स है K4 FeCN6। तो चाहे कोई कैटायनिक कम्प्लेक्स हो या एनायनिक कम्प्लेक्स हो, इसमें हम नेम करते वक्त सबसे पहले कैटायन को नेम करते हैं। तो हम किसी आयनिक कंपाउंड का जब हमारे पास फार्मूला हमारे सामने हो तो कैटायन हमेशा लेफ़्ट साइड पर और एनायन राइट साइड पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैटायनिक कम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर जो लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल आयन जो हैं वो शो किए गए हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ कैटायन। तो कैटायन यहाँ पे कम्प्लेक्स है, जबकि ये एनायन जो आप देख रहे हैं ये नॉन कम्प्लेक्स है। दिस इज कैटायन जो है ये, दिस इज कम्प्लेक्स आयन। जबकि ये आपके पास जो एनायनिक कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, इसमें एनायन कम्प्लेक्स है। तो लेफ़्ट साइड पे जो कैटायन है ये नॉन कम्प्लेक्स है, दिस इज कैटायन, जबकि एनायन जो है ये, दिस इज द
कम्प्लेक्स आयन, जबकि मालिक्यूलर कम्प्लेक्स में कोई कैटायन या एनायन नहीं होता। तो जो कैटायनिक कम्प्लेक्स के रूल्स और मालिक्यूलर कम्प्लेक्स को नेम करने के रूल जो हैं वो सेम है। तो जैसे मैंने अभी आप बताया कि चाहे एक कैटायनिक कम्प्लेक्स हो या एनायनिक कम्प्लेक्स हो, दोनों सूरतों में हमने नेम पहले कैटायन को करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ये कैटायनिक कम्प्लेक्स को। तो एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं कि एक कम्प्लेक्स आयन के या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के जो कंपोनेंट जो हैं वो क्या हैं। तो एक कम्प्लेक्स आयन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाता है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि मेटल आयन और लीगेंड को एनक्लोज करती है, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल आयन या मेटल हो उसे हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। दिस इज सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एनक्लोज हैं, ये क्या हैं? दे आर द लीगेंड्स। ये जो वाटर मिसाल के तौर पे ये क्या हो गए? ये लीगेंड्स। स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो एक नंबर है, ये नंबर ऑफ लीगेंड को जाहिर करता है और ये भी शो करता है कि कितने कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड जो हैं वो लीगेंड इस सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहे हैं और उसके साथ कितने कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड बना रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक मोनोडेंटेट लीगेंड है, एक मोनोडेंटेट लीगेंड एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह जितने नंबर ऑफ लीगेंड होंगे उतने जो है वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड होंगे। ये नंबर ऑफ कोवल बॉन्ड जो है ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास एक बाइडेंटेट लीगेंड है, एक कॉम्प्लेक्स, ये आप देखिएगा CrEn थ्राइस 3+, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें En स्टैंड फॉर द इथाइलिन डाइअमीन। अब इसमें जो लीगेंड्स हैं, लीगेंड जो है दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। और इथाइलिन डाइअमीन ये एक बाइडेंटेट लीगेंड है। एक बाइडेंटेट लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। तो इस तरह जब 3 लीगेंड हैं इथाइलिन डाइअमीन, तो 3 लीगेंड जो हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में जो है वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, लेकिन नंबर ऑफ लीगेंड जो है वो 3 है। नंबर ऑफ लीगेंड जो होंगे वो 3 होंगे। तो इस तरह आपने ये देख लेना है नेम करते वक्त लीगेंड जो है वो बाइडेंटेट लीगेंड है, पॉलीडेंटेट लीगेंड है या मोनोडेंटेट लीगेंड है। अब हम इसका जिक्र तो नहीं करते, लेकिन ये है कि आपको इससे ज्योमेट्री डिटर्मिन करने में हेल्प होगी और चार्ज डिटर्मिन करने में भी जो है वो हेल्प होगी। तो इथाइलिन डाइअमीन में नंबर ऑफ लीगेंड 3 हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज के 3 लीगेंड जो है वो 6 कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब हम जो है वो नाम लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे? नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ लीगेंड्स जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले
नंबर ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब सपोज आपके पास यही कम्प्लेक्स है जिसके एग्जांपल मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखी, CrH2O 6 टाइम Cl3। तो हमने केटायनिक कम्प्लेक्स को जो है वो पहले नेम करना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए? नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, तो 6 को हम क्या लिखेंगे? ये हम लिख लेंगे हेक्सा। तो इसी तरह अगर 4 लिगेंड हैं, टेट्रा लिखेंगे। 2 लिगेंड हैं जो है वो जो है डाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज हेक्सा, दिस इज द नंबर ऑफ लिगेंड। उसके बाद हम नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। अब नेम ऑफ लिगेंड जो है इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम इससे प्रीवियस एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लिगेंड जो है ये दो तरह के हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। और हर किस्म के जो लिगेंड्स हैं उसको फर्दर हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर द न्यूट्रल लिगेंड, एनायनिक लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स, या जो है कैटायनिक लिगेंड्स हैं। लेकिन हम अपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पॉजिटिव लिगेंड को स्टडी नहीं करेंगे। तो हम एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लेते हैं इन लिगेंड के नेम। तो सपोज कीजिएगा कि आपके पास हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स में अब जो न्यूट्रल लिगेंड हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, इसकी एग्जांपल वाटर, इसको जो है वो एक्वा लिखते हैं। अमोनिया, इसको हम अमीन लिखते हैं। CO को हम कार्बोनिल लिखते हैं। NO को नाइट्रोसाइल लिखते हैं। अब जो हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स हैं या नेगेटिव लिगेंड हैं, इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा। एनायनिक या नेगेटिव लिगेंड के नाम के आखिर में हमेशा O आता है। लाइक F माइनस, दिस इज क्लोरो। Br minus, this is bromo. Sorry, this is F minus, fluoro. Cl minus, this is chloro. I minus, this is iodo. NO2 minus, this is nitro. Cn minus, this is cyano. OH minus, this is hydroxo, etc. ये एग्जाम्पल्स हो गई एनायनिक या नेगेटिव लिगेंड्स की। ये तमाम हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड्स। उसके बाद जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड की हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड में भी हम देखते हैं कि न्यूट्रल कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। तो न्यूट्रल, जो बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है,
इसकी एक कॉमन एग्जांपल, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, इसको हम EN एब्रीविएट करते हैं, यूं हम इसको लिखते हैं दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। और एक और एग्जांपल जो है इसकी वो है हाइड्राजीन, जबकि बाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स तो बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड की एग्जांपल देखिएगा, COO माइनस COO माइनस, दिस इज ऑक्सालेटो, CO3 2 minus, this is carbonato, SO4 2 minus, this is sulfato, etc. इस तरह एक ट्राइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल देख लीजिए, ट्राइडेंटेट लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, सॉरी ये जो न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं, दिस इज डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। एक और जो न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज PO4 3 माइनस, दिस इज फास्फेटो, दिस इज फास्फेटो। अब एक पॉलीडेंटेट लिगेंड EDTA की एग्जांपल देख लीजिए, EDTA, this is a polydentate ligand. Actually this polydentate ligand is the hexadentate ligand. इसका स्ट्रक्चर देख लें पहले, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 NCH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CH2 and CH2 C double bond O negative, CH2 C double bond O negative। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड इस तरह से है कि इसमें जो 4 नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। तो इस तरह ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो इस नेगेटिव आयन को हम कैसे लिखते हैं, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन,
टेट्रा एसीटेटो। अगर 4 हाइड्रोजन होते तो टेट्रा एसिटिक एसिड हो जाता। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, फुल आयनिक फॉर्म में है, तो इट इज़, अगर इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये वो नेम है कि जो हम इसका कम्प्लेक्स में यूज़ करते हैं। तो ये तो बच्चों हो गए नेम ऑफ द लीगेंड। तो मैंने आपको बताया कि हम शुरू किससे करते हैं, शुरू नंबर ऑफ लीगेंड से करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो है वो लीगेंड जो है वो 6 लीगेंड हैं, मोनोडेंटेट लीगेंड हैं, तो हेक्सा जो है वो हम लिखेंगे 3 हों, ट्राई लिखेंगे 4 हों, टेट्रा लिखेंगे 5 हों, पेंटा लिखेंगे, एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे अब बात आ जाती है कि अगर पॉलीडेंटेट लीगेंड हो तो हम उसका जो है वो नेम कैसे लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर जो है वो एक बाईडेंटेट लीगेंड या कोई और पॉलीडेंटेट लीगेंड है, तो अगर वो पॉलीडेंटेट लीगेंड जो है वो 2 है, अगर पॉलीडेंटेट लीगेंड जो हैं वो अगर वो 2 हैं, तो इसको अब हमने डाई नहीं लिखना, हमने इसको बिस लिखना है। बिस एब्रीविएशन फॉर बाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर 3 है, ट्रिस लिखना है इसे, और अगर 4 हैं तो उसको टेट्राकिस लिखना है, टेट्राकिस। ये पॉलीडेंटेट के केसेस में ये हम इनके नंबर ऑफ लीगेंड जो है वो इन प्रीफिक्सेस से जाहिर करते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स पे। तो हम ये नाम जो है वो अपने सामने लिख के रखा हुआ है, एक फार्मूला CrH2O6 Cl3। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमने लीगेंड की तादाद लिखनी है, दिस इज 6, सो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। देन विल राइट द नेम ऑफ द लीगेंड। तो वाटर लीगेंड, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज एक्वा, हेक्सा एक्वा। देन वी नेम द लीगेंड, सेंट्रल मेटल आयन। अगर तो कम्प्लेक्स कैटायनिक है या मॉलिक्यूलर है तो मेटल का हम नाम एज सच लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। क्रोमियम के साथ अब हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज लिखना है। अब ये क्रोमियम या इस मेटल आयन पे चार्ज कैसे मालूम किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है वो आप ये देखिए कि ये डिपेंड करता है ऑन द चार्ज ऑफ ओवरऑल कम्प्लेक्स आयन। अगर तो कम्प्लेक्स कैटाइन है तो उसका चार्ज हम कम्प्लेक्स नॉन कम्प्लेक्स एनाइन की मदद से मालूम करते हैं, और अगर जो है वो कम्प्लेक्स एनाइन है तो उस पे चार्ज जो है वो नॉन कम्प्लेक्स कैटाइन की मदद से मालूम करते हैं। आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, हमने ये मालूम करना है कि यहाँ पे ये चार्ज क्या है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स आयन। तो हम पहले ये देखते हैं कि एनाइन पे चार्ज कितना है, क्योंकि जितना चार्ज एनाइन पर होगा उसके इक्वल बट ऑपोजिट इस कैटाइन पे जो है वो चार्ज होगा। तो क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, सॉरी क्लोराइड पे, तो 3 क्लोराइड पे कितना चार्ज हो गया, दिस इज -3। और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो कम्प्लेक्स पे हो जाएगा, दिस इज +3। +3 इज द चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स कैटाइन। और ये चार्ज किसकी इक्वल होता है, दिस इज द इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज ऑफ द मेटल आयन एंड द चार्ज ऑन द लीगेंड। हम ये जानते हैं कि ये जो वाटर है न्यूट्रल लीगेंड है, जब ये न्यूट्रल लीगेंड है तो इस पे चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये +3 जो चार्ज है कम्प्लेक्स पे, दिस इज ड्यू टू क्रोमियम, सो क्रोमियम पे चार्ज हो गया
+3। तो आप यूं भी मालूम कर सकते हैं कि चार्ज ऑन द मेटल आयन, charge at the oxidation state, charge on the metal ion, this is equal to charge on the complex minus charge on the ligand, on ligands, टोटल चार्ज कर लें। तो ये चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स इज +3, लिगेंड पे चार्ज 0, तो चार्ज ऑन द मेटल आयन कितना हो गया, दिस इज +3। तो ये नाम जो है वो हम लिख रहे थे हेक्सा एक्वा क्रोमियम तक पहुंचे थे, तो क्रोमियम के साथ अब हम इसका जो चार्ज है या इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हम रोमन में लिखेंगे इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट, तो ये हो गया 3 हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3। देन वी राइट द नेम ऑफ द एनाइन। एनाइन जो है वो हम इसको लिखेंगे एज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एट्सेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये हो गया इस कम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम जिसमें जो कम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है। अब मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स का नेम, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स जो है इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी थी, दिस इज NiCO4। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह कैटायनिक कम्प्लेक्स की तरह ही इसका जो है वो नेम हमने लिखना है। NiCO4। ये कैसे, अब हम जो है वो लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड 4, तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा। CO, दिस इज कार्बोनिल, तो ये क्या हम लिखेंगे, दिस इज कार्बोनिल। देन वी राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज निकल। अब हमने निकल के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। देखिए कार्बोनिल ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज भी 0 है क्योंकि मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब कि निकल पे भी चार्ज 0 हुआ। ये चार्ज भले 0 ही क्यों ना हो, आपने इसके साथ ये लिखना लाजमी है। तो इस कम्प्लेक्स का नेम क्या हो गया, दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब चंद एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कम्प्लेक्स है PTNH3 4 times BrClSO4। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कौन सा है। तो ये हम एनाइन पे चार्ज की मदद से मालूम करेंगे। तो एनाइन इज़ द सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो इसका मतलब इक्वल बट अपोजिट चार्ज जो है वो कम्प्लेक्स पे मौजूद है, दिस इज +2। अब जो है वो ये जो चार्ज है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन ऑल द लिगेंड्स। क्लोरो पे चार्ज -1, ब्रोमो पे चार्ज -1, और ये अमोनिया न्यूट्रल है। तो अब हम देखते हैं कि प्लाटिनम पे चार्ज कितना होगा, ये सपोज X। तो ओवरऑल चार्ज कम्प्लेक्स पे जो है वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू +2। तो +2 किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू द
charge on the metal ion and the charge on the ligands. तो ligand पे चार्ज है -2 और जो प्लाटिनम पे चार्ज है x, तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 + 2, दिस इज इक्वल टू 4. सो चार्ज ऑन द प्लाटिनम इज +4. तो अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बात हमने ये देखनी है कि यहाँ पे लिगेंड जो है वो सेम टाइप के नहीं है, वो डिफरेंट है. तो अब नेम कैसे करेंगे हम, लिगेंड की तादाद तो पहले देख लेते हैं. ये तमाम जो 6 लिगेंड हैं ये मोनोडेंटेट हैं. तो मोनोडेंटेट लिगेंड होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है, 4 अमीन हैं. तो हमने इन लिगेंड के नेम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखने हैं. तो जब हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर डिटर्मिन करेंगे तो हमने जो है वो जस्ट नेम ऑफ लिगेंड कंसिडर करना है. नंबर ऑफ लिगेंड का जो प्रीफिक्स है वो नहीं देखना है. यानी टेट्रा अमीन है तो ये टी से शुरू नहीं हो रहा, ये ए से ही शुरू हो रहा है. तो अमीन ए से शुरू हो रहा है, ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से. तो इसको अब आप कैसे लिखेंगे, इसको यूं आपने लिखना है कि सबसे पहले अमीन, दिस इज टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन. और अब दूसरा जो लिगेंड है वो है ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ब्रोमो. और उसके बाद जो है वो आ जाता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में क्लोरो. ये लिगेंड के नेम हो गए. अब हमने मेटल का नाम लिखना है, दिस इज प्लाटिनम, टेट्रा अमीन ब्रोमो क्लोरो प्लाटिनम. और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी डिटरमिन की, दिस इज 4, जो कि हम रोमन में लिखेंगे इनसाइड दिस ब्रैकेट. ये कम्प्लेक्स केटाइन का नेम हो गया. आखिर में हमने एनाइन का नाम लिखना है, एनाइन इज द सल्फेट. तो ये आखिर में आप सल्फेट लिख लीजिए. ये हो गया टेट्रा अमीन ब्रोमो क्लोरो प्लाटिनम 4 सल्फेट. एक और एग्जांपल अब आप देखिएगा. दिस complex is ZnEn thrice OH थ्राइस. इसमें कम्प्लेक्स जो है ये कैटायनिक है और एनाइन नॉन कम्प्लेक्स है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ज जो कैटायनिक कम्प्लेक्स पे कितना है और जो है जिंक पे कितना है. तो OH मोनोडेंटेट लिगेंड है, इस पे -1 चार्ज है. तो 3 लिगेंड पे चार्ज कितना हो गया, दिस इज -3. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मस्ट एक्सिस्ट ऑन द कम्प्लेक्स कैटायन, दिस इज +3. तो ये +3 चार्ज में जो इथाइलिन डाई अमीन, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर 0 चार्ज. तो +3 चार्ज जो है ये किस पे हो गया, जिंक पे. वैसे जिंक पे +3 चार्ज नहीं होता. तो हम इसको अपने फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. हम यूं कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये हम OH2 कर लेते हैं इसको. दिस इज OH ट्वाइस. तो अब ये इस पे जो चार्ज है OH पे, ये -2 हो गया. इक्वल चार्ज अपोजिट +2. इथाइलिन डाई अमीन न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल है तो +3 चार्ज, +2 चार्ज सॉरी, ये जिंक पे हो गया. तो अब हम नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड. 3 लिगेंड है, लेकिन ये अब बाइडेंटेट लिगेंड है तो हम ट्राई नहीं लिखेंगे. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रिस. तो नेम ये हो गया ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन. Then we write the name of central metal atom, this is zinc.
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन जिंक, और देन राइट द नेम ऑफ एनाइन, दिस इज हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये फ्यू एग्जांपल्स हो गई कैटायनिक कम्प्लेक्सेस की। अब हम एक एग्जांपल जो है वो एनायनिक कम्प्लेक्स की देख लेते हैं। और इसमें आपको बताना ये भी है कि एनायनिक कम्प्लेक्स में जो है वो कैटायनिक कम्प्लेक्स की निस्बत जो है वो फ़र्क जो है वो क्या होता है। ये एनायनिक कम्प्लेक्स की एग्जांपल K4 FeCN6। तो इसमें जो पोटाशियम है दिस इज कैटाइन, और ये नॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। और FeCN6 ये क्या हो गया, दिस इज एनाइन। अब इस एनाइन पे कम्प्लेक्स हमने कैटाइन पे चार्ज की इस एनाइनिक कम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो कैटाइन की मदद से मालूम करता है। पोटाशियम पे चार्ज होता है +1, तो ओवरऑल चार्ज हो गया +4, इक्वल एंड अपोजिट ऑन दिस कम्प्लेक्स, दिस इज -4। -4 is the sum of charges on the central metal ion, which is फेरस आयन या आयरन, और जो लिगेंड है साइनाइड आयन। एक साइनाइड पे चार्ज हो गया -1, तो 6 पे कितना हो गया, -6। तो चार्ज ऑन द complex is -4, this must be equal to sum of the charge on the ligands -6 plus x, तो x कितना हो गया, this is equal to 6 - 4, this is equal to +2, so +2 is charge on the iron। तो हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। तो कैटायन इज पोटाशियम, देन विल राइट द नंबर ऑफ द लिगेंड, दे आर 6। 6 को हम क्या लिखेंगे, दिस इज हेक्सा। देन विल राइट द नेम ऑफ लिगेंड, सायानो, हेक्सा सायानो। और यहाँ पे अब चेंज आ जाती है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन की। एनायनिक कम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल के नाम को हम इस तरह चेंज करते हैं कि उसके नाम के आखिर में जो है वो ATE आ जाए। यानी फेरम से अब इसको हम रिप्लेस कर लेंगे फीरेट। इस तरह क्रोमियम हो तो क्रोमेट कर देंगे, कॉपर हो तो क्यूपरेट कर लेंगे, जो है वो निकल हो तो निकलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पोटाशियम हेक्सासायानो फीरेट, और इसके साथ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या बन रही है, दिस इज 2। पोटाशियम हेक्सासायनोफीरेट 2 इज द नेम ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये स्टूडेंट्स हो गए कि हमने एक कम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम जो है वो उसका कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला, किसी कम्प्लेक्स आयन का या कंपाउंड का फार्मूला लिखा हुआ हो तो हम उससे अगर नेम लिखा हुआ हो तो उससे फार्मूला कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। ये एग्जांपल देखिएगा, ये एक कम्प्लेक्स आयन का नेम है टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3। ये आयन, इसका फार्मूला हमने लिखा। तो इसमें देखिए कि ये नेम हमें जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है। इसका मतलब जो है वो ये है कि सेंट्रल मेटल जो आयन है वो कौन सा है,
ये कोबाल्ट है, और उस पे अब जो चार्ज कितना है, उस पे चार्ज है +3। अब लिगेंड जो है वो कौन कौन से हैं और कितने हैं? टेट्रा अमीन यानी 4 जो है वो अमोनिया है, डाई क्लोरो जो है ये 2 क्लोरो है। तो अब इसमें जो मेटल पे चार्ज जो है वो लिखा, ओवरऑल चार्ज जो है वो हम देखते हैं कि फार्मूला लिखने के बाद कि ये जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या लिखेंगे, हम सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, दिस इज CO कोबाल्ट। इसके साथ अब जो लिगेंड है वो है 4 अमोनिया लिगेंड, क्योंकि टेट्रा अमीन है। हम क्या लिखेंगे, दिस इज NH3 4 टाइम्स, डाई क्लोरो 2 क्लोरो है Cl2, और इसको हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम एनक्लोज कर लेंगे। तो अब हमने देखना है कि इस कम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है। इस कम्प्लेक्स आयन पे चार्ज जो है, अभी जो हमें नाम से इंफॉर्मेशन जो है मिल रही है वो ये कि कोबाल्ट पे चार्ज जो है वो +3 है। तो जो ओवरऑल चार्ज जो कम्प्लेक्स पे होता है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड दैट ऑफ द लिगेंड। अमोनिया 4 है, न्यूट्रल लिगेंड है 0। जो क्लोरो जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, -1 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो गया, -2। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना हो गया, ओवरऑल चार्ज जो है दिस इज इक्वल टू, दिस इज +3 प्लस -2, तो ये चार्ज जो है कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू +1। ये +1 चार्ज हम यहाँ पे यूं ले लेंगे। ओके, तो चंद एक एग्जाम्पल जो है वो और हम जो है वो देखते हैं। ये एक और नेम जो है वो जरा देखिएगा, दिस इज अ ट्राई this is a dichloro bis ethylene diamine chromium 3 chloride। ये इसको कंप्लीट नेम है ये। तो ये हम जो है वो देखें कैसे इसको जो है वो लिखेंगे। इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, बिस, बिस मीन ये 2, ये 2 क्या है, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। 2 इथाइलिन डाइअमीन है जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। डाइक्लोरो 2 जो है वो क्लोरो लिगेंड है, और क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, और इस पे चार्ज है +3। तो इसको अब आप जो है ये कैसे लिखेंगे, तो ये क्रोमियम इज़ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके साथ जो है ये इथाइलिन डाइअमीन है, तो ये हम EN ट्वाइस लिखेंगे। डाइक्लोरो है Cl2 लिखेंगे, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें ओवरऑल चार्ज जो है इस कम्प्लेक्स पे कितना है। तो साथ जो आगे सॉरी क्लोराइड भी है Cl। तो इस पे चार्ज भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो देखें कि क्लोरीन पे चार्ज हो गया -2, इथाइलिन डाइअमीन पे 0 चार्ज है, ठीक है जी, और +3 चार्ज जो है ये क्रोमियम पे। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल चार्ज यहाँ पे +1 है। तो +1 तो इक्वल
एंड अपोजिट चार्ज जैसे क्लोरीन पे होना चाहिए -1, तो ये 1 क्लोरीन यहाँ पे अटैच है। तो मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो है ये फार्मूला कुछ यूं होता। अगर फार्मूला इसको हम यूं कर दें कि डाई क्लोरो की जगह हम डाई अमीन कर दें, डाई अमीन बिस इथाइलिन डाई अमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। तो डाई अमीन इसमें अब दो हमारे पास अमोनिया लिगेंड है, हम क्या लिखेंगे NH3 ट्वाइस। बिस इथाइलिन डाई अमीन है, EN हमने ट्वाइस लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स कैटायन पे कितना है। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो होगा ये डिटरमिन करते हैं चार्जेस ऑन द लिगेंड एंड चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। तो क्रोमियम पे चार्ज हम देख चुके हैं, दिस इज +3, अमोनिया 0, इथाइलिन डाइअमीन, इसका मतलब कि चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +3। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस क्लोरीन पे होना चाहिए -3, लेकिन -3 एक क्लोरीन पे चार्ज नहीं, तो इधर जो है वो आपको Cl3 लिखना पड़ेगा। फिर देख लीजिए कि ओवरऑल चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स पे +3 है कैटायन पे, तो इक्वल बट अपोजिट चार्ज जो है वो एनाइन पे होना चाहिए यानी -3, लेकिन एक क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, तो इसका मतलब हुआ कि -3 चार्ज जो है वो 3 जो है वो क्लोरो ग्रुप पे होना चाहिए, 3 क्लोराइड पे होना चाहिए, तो इसलिए आपने यहाँ पे Cl3 कर दिया। तो इस तरह आप किसी कॉम्प्लेक्स के जो नेम से उसका फार्मूला लिख सकते हैं। अगर फार्मूला दिया हुआ हो तो आप चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो है इसकी एक एग्जांपल जो है ये और डिस्कस कर लीजिए। ये आपके पास ये एक फार्मूला जो है वो दिया गया है, दिस इज Na4 FeCN ट्वाइस OH4। अब अगर हमें कहा जाए कि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मालूम करें, इसमें जो है वो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज मालूम करें, तो वो हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटाइन नॉन कॉम्प्लेक्स है। सोडियम हम जानते हैं कि सोडियम पे चार्ज होता है +1, तो 4 सोडियम पे चार्ज कितना हो गया +4। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो एनाइन पे होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया -4। ये तो हमने एक बात सॉल्व कर ली, वेरी सिंपल, कि चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -4। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन पे चार्ज कितना है। तो स्टूडेंट्स ये OH पे चार्ज -1 होता है, तो 4 OH पे चार्ज हो गया -4। साइनाइड पे चार्ज -1 होता है, तो 2 पे कितना हो गया -2। तो इन लीगेंड पे टोटल चार्ज कितना हो गया, इट इज इक्वल टू द -6। ओवरऑल चार्ज इज -4। तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ऑन द लीगेंड एंड द मेटल, सो इट इज X प्लस -6, इट इज इक्वल टू -4। तो x कितना हो गया, इट इज -4 + 6, दिस इज इक्वल टू +2। सो +2 इज द चार्ज ऑन द आयरन। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज सोडियम विच इज कैटाइन, सोडियम। नाउ नेम द लीगेंड, एक है हाइड्रोक्सो और एक है साइनो, तो साइनो हम पहले लिखेंगे डाई साइनो, और 4 OH हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो। तो
आयरन है एनायनिक कम्प्लेक्स में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज फीरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, फीरेट 2। सोडियम डाइसायनो टेट्रा हाइड्रोक्सो फीरेट 2। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिख सकें, नेम दिया गया हो तो उसका फार्मूला लिख सकें, या उस पे कम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज मालूम कर सकें, या अगर फार्मूला दिया गया हो तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम या एनाइन पे जो है वो चार्ज कितना होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये आप मालूम कर सकते हैं। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई हैं इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।